गणेश भाई, जब तक इनकी पूजा समाप्त नहीं हो जाती चुपचाप यहाँ यूं ही खड़े रहो। गणेश जी, ये शक्ति है। वो तो हम ससुराई से देखते समझ गया हूँ। इस बालक का नाम शक्ति के सिवा और कुछ हो भी नहीं सकता। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बचवा? मैं कॉलेज में आखिरी साल है मेरा। यानी संघर्ष का टाइम शुरू हो गया है? संघर्ष? कैसा संघर्ष? जीवन का संघर्ष बचवा। अरे वैसे तो हर इंसान को इस जीवन में अपने संघर्ष और मेहनत का फल नहीं मिलता। आग और पानी की नजर हो जाता है। फिर भी संघर्ष करना अपना धर्म है, क्यों? है ना? हम किया हूँ, जगनिया किया है, तुम्हें भी करना होगा। है? आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम तुमसे कुछ नहीं करवाऊंगा बचवा। करवाने वाला तो वो ऊपर बैठा है। गणेश जी बहुत धार्मिक हैं, हर धर्म में विश्वास रखते हैं। और हर धर्म में ये धर्म भी शामिल है। गणेश जी, ये किस लिए? अरे इस बालक के ओढ़ने पहनने के दिन है। नए जोड़े सिलवा दे इसे। लेकिन ये तो बहुत है। अब ससुरा बहुत है बोल के अपना कमीशन मत काट लेना। जा 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 सिलवा दे। बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है। जय देवा। Please sit down. Say good morning. Say good morning. बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुमसे मैं क्लास के बाद निपटता हूँ। क्यों? क्लास के दौरान भी निपट सकते हो तुम मुझसे। I don't mind. Today we are going to study languages. For any language to sound good, it has to be spoken correctly. Because every language has its own grammatical format. And to make an incorrect translation can sound very wrong. I have very often heard students say, I came fast to the class because I was late for a lecture. Now that is incorrect. या कभी वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने अभी अभी गोपाल को यहाँ से गुजरते हुए देखा. लेकिन when that is translated into English, then it sounds like, I saw Gopal, he just passed away. So we have to be very careful about the correct translation. Please note. I am hoping to see you next week is to be written as I hope to see you. See how handsome you're looking. Next week. Please. Avinash, you're a fool. Because the emphasis is not on next week, but on I. Anjali? अगर तुम अपना जोक हम सबके साथ शेयर करो तो हम भी हंसेंगे. Let me see what you're doing. देखो तो तुम क्या लिख रहे हो. अगर तुमको ये सब ही करना था तो यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो ड्राइंग क्लास अटेंड करनी चाहिए. मैडम, ये ड्राइंग मैंने नहीं, इसने बनाई है.
मैडम आई डिडंट डू इट। Both of you, please leave my class. किस मैडम? आओ विनाश, आओ। लेकिन मैडम मैं क्यों, मैंने क्या किया है? No questions, please. जब तुम बाहर जाओगे तो अपनी इस दोस्त से पूछ लेना. Now, please. यस मैम। So, to continue with the lecture. सिवाय झगड़ने के और कुछ आता है तुम्हें? नहीं आता। इसीलिए कोई गर्लफ्रेंड टिकी नहीं तुम्हारे पास, सब छोड़कर भाग गई। ये तुमसे किसने कहा? इसमें कहने वाली कौन सी बात है? मुझे दिखाई नहीं देता क्या? और कोई फ्रेंड है तुम्हारी सिवाय मेरे? For your kind information, अंजलि, you are not my friend, you are my enemy. अच्छा भला क्लासरूम में बैठा था, तुम्हारी वजह से बाहर निकलना पड़ा मुझे। Now please will you leave me alone? If I leave you, बहुत पछताओगे तुम, याद रखना। हाँ हाँ याद रखूंगा। तुम जैसी बेवकूफ लड़की को कोई भूल सकता है भला? नकलची, पक्के नकलची हो तुम। तुम्हें कुछ और बोलना नहीं आता? जो मैं कहती वही रिपीट करते हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। My name is Anjali Nair. What's your name? I'm really surprised, अंजलि। Why? 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 इस मन भर की खोपड़ी में ऊपर वाले ने छटांग भर भी अक्कल नहीं डाली। अब मैं कुछ कहूँगी तो फिर बिगड़ जाओगी। नहीं, कहो क्या कहना चाहती हो? वो क्या है, जब अकल बट रही थी ना तो मैंने तुम्हें लाइन के आगे खड़ा कर दिया था, इसलिए मेरे हिस्से की अकल तुम ले गए। अंजलि, तुम पागल हो, एकदम पागल। इसलिए तो तुमसे दोस्ती की। और ये जो हम रोज कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं ना, उसमें मैंने एक फैंटास्टिक सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। इस पर सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है, H2NEH। H2NEH? क्या मतलब? इसका मतलब कि हम दो नहीं एक है, और जब ये हम आपस में झगड़ा करेंगे ना तो ये कोड दोहराएंगे और फिर दोस्ती का हाथ मिला लेंगे। ऐसे कैसा रहा आइडिया? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इस पर अमल कौन करेगा? तुम करोगे। सिर्फ मैं करूंगा? नहीं नहीं, मैं भी करूंगी, हम दोनों करेंगे। Agreed or not? ओके, अग्रीड। तो मिलाओ हाथ। वेल, Remember me? किसी भी लड़की को देखकर बजाना होता है। सलीम भाई, याद है आपको? ये छोकरी तो वही है जिस दिन अपन ने टैक्सी के साथ पंगा किया था। इसको तो लिफ्ट दिया था अपन ने। ओए, हमें तो याद है, पर तू शायद भूल रहा है कि जिस दिन उसका पीछा करते करते वहां पहुंचे तो वो प्रोफेसर आरती सिन्हा के घर जा रही थी। सो व्हाट? अबे सो व्हाट क्या? अबे उसने अगर कंप्लेन कर दी ना तो हम सब के 12 बज जाएंगे। जानता है ना वो मैडम कितनी कड़क है। तुम लोग क्या मेरे को डराने को देखते हो क्या? बट यू आर मिस्टेकन। सैंडी इज नॉट डरपोक लाइक यू। प्रोफेसर आरती सिन्हा तो क्या, मैं उसके बाप से भी भिड़ने को तैयार हूँ। तो मेरे शेर तैयार हो जा, आरती सिन्हा आ रही है इसी तरफ। बेटा सैंडी, ये तो मजाक कर रहा था। तो मैं कौन सा सीरियस था? मैं भी तो डरने की एक्टिंग कर रहा था, मजाक मजाक। चल चल चल। Please, can I utilize this chair? Thank you. Sure. Waiter. Waiter. Waiter, one omelette sandwich, please. कूपन दिया। कूपन कहाँ से? अरे पहला जाके तुम कूपन लेकर आओ। कूपन कहाँ से? वहाँ पीछे काउंटर से। तुम शायद नहीं आई हो कॉलेज में। जी। ऐसे करो, तुम मेरा कूपन रख लो, मैं दूसरा लेके आता हूँ। Thank you. I think we have met before. कहाँ मिले हैं हम? वेल, बैठ के सोचो, मैं दूसरा कूपन ले आता हूँ। बाय द वे, तुमने कॉलेज में इतना लेट एडमिशन कैसे लिया? वो मैं दिल्ली के हॉस्टल में पढ़ती थी, वहाँ एग्जाम्स लेट शुरू हुए इसलिए यहाँ आने में देरी हो गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? माय स्वीट हार्ट विद शक्ति। क्या फेंकता है यार, है? ये तेरी स्वीट हार्ट कब से बन गई?
बनी नहीं तो क्या हुआ, बन तो सकती है ना। मगर ये इसके साथ कैसे? तू रुक। शक्ति, ए शक्ति। वो शायद तुम्हें बुला रहा है। कौन? मुझे नहीं, मुझे नहीं। मेरी लड़कों के साथ कोई जान पहचान है ही नहीं। सब कॉलेज के छटे हुए बदमाश हैं। शक्ल से ही लगते हैं। फिर? और वो जो है ना, वो कार्टून। कौन, सैंडी? क्या? नहीं, कौन? क्या 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 कर रहा था वो थोड़ी देर पहले मुझे देखकर सीटी बजा रहा था। सीटी बजा रहा था? साले की ऐसी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि अगली बार से तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। याद आया। क्या याद आया? यही कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। कहाँ देखा है? उस दिन जब मैं एयरपोर्ट से आ रही थी, तुम इन्हीं लड़कों के साथ जीप में बैठे हुए थे। अरे हाँ, तुम ही तो हो ना वो जीप वाली लड़की। वही मिले थे हम पहली बार। अब याद आया मुझे। मतलब तुम इन्हीं लोगों में से एक हो। ये कैसे मान लिया तुमने? अगर तुम्हारी इन लोगों के साथ कोई जान पहचान नहीं है तो उस दिन जीप में क्या कर रहे थे? अरे जीप में तो तुम भी बैठी थी उनके साथ, तो क्या तुम्हारी कोई जान पहचान है उनके साथ? क्या मतलब? नहीं, मतलब ये कि जैसे वो तुम्हें लिफ्ट देना चाह रहे थे, उसी तरह उन्होंने मुझे लिफ्ट दी कॉलेज आने के लिए। ओह, आई सी। यस, अदरवाइज आई हार्डली नो देम। आई एम सो सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड यू। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। लड़की मुस्कुरा रही, तूने क्या भाव कर रहा है? अपनी तरफ देखता तक नहीं। कब से खड़ा खड़ा कुड़कुड़ा रहा है। अगर तेरे में हिम्मत है ना तो उधर जाके बता मेरे को। चल, मानता हूँ तेरे को। उधर हिम्मत से नहीं, आइडिया से काम चलाना पड़ेगा, है ना? तू रुक, मैं जाता हूँ। ऑल द बेस्ट। जल्दी आना। हाय शक्ति। प्रिया बुला रही है तुझे। कहाँ है प्रिया? बाहर खड़ी है कैंटीन के बाहर। अच्छा, तो अंदर बुला लेना उसको। मैंने उसको बोला, पर वो बोल रही है कुछ पर्सनल काम है। तो मैं जाके मिल लेता हूँ उससे। कम ऑन रति, लेट्स गो। So, how are you? मैडम, तुमने शायद पहचाना नहीं मुझे। मेरा नाम सैंडी। उस दिन, अबे छोड़ना यार, बात करो ना उससे। तू भी तुम्हें कहा था। हाँ, उस दिन जीप में तुम थी और अबे बात करो ना। तुम मुझे दिख रहा है ना? रति प्लीज, लेट्स गो। तो जीप वो सैंडी, तेरा आइडिया तो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हुआ तो क्या हुआ? मेरे पास भी बहुत सारे आइडिया थे। तो ट्राई करना छोड़ूंगा नहीं मैं भी। So it is decided that Mrs. Aarti Sinha will continue as the in charge of the library. Miss Kiran Doshi will look after the dramatics and cultural activities, and Mr. Mishra will head the Hindi Sangh. प्रिंसिपल साहब, ये अंतिम वाक्य अगर आपने हिंदी में कहा होता तो बड़ी कृपा होती, वरना यूं प्रतीत होता है जैसे किसी फिरंगी को हिंदी संघ के सिर पर बैठा दिया गया। मिश्रा जी, एजुकेशन में अंग्रेजी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हिंदी। अलबत्ता ये हो सकता है कि आप थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लें मुझसे और आप मुझसे थोड़ी सी हिंदी। अब आज की मीटिंग का आखिरी और सबसे अहम मुद्दा डिस्कस कर लें, और वो है कॉलेज इलेक्शन। इलेक्शन तो हर साल जैसे होते हैं वैसे ही होंगे, इस पर हमें डिस्कस क्या करना है? इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय ही नहीं, चिंता की वजह भी है मिस्टर दुबे। पिछले कई सालों से पॉलिटिकल पार्टीज कॉलेज के इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इलेक्शन कैंपेन में पानी की तरह रुपया बहाया जाता है, यहां तक कि अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मारपीट और खून खराबे से भी वो बाज नहीं आते। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। दिस इज नथिंग एल्स बट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को वो एक्सप्लॉइट न कर सकें, मिसयूज न कर सकें, उसके लिए हमें उपाय सोचने होंगे। आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर साइमन, राजनीति हमारे समाज, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुकी है कि उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, इसीलिए इसका इलाज भी हमें ही करना होगा। मिसेस सिन्हा, डू यू हैव एनी सजेशन? यस सर, हम एक शर्त रख सकते हैं कि इलेक्शन सिर्फ वही स्टूडेंट्स लड़ेंगे जिन्हें 80% से ज़्यादा नंबर मिले हों। लेकिन इससे क्या होगा? इलेक्शन में लड़ने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट वही होते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर हों, जो बैक बेंचर्स कहलाते हैं। जब उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा तो हमारी समस्या का हल अपने आप निकल आएगा। आई थिंक दैट इज अ गुड सजेशन। बहुत बढ़िया, यानी कि हींग लगे ना फिटकरी, रंगाए चोखा। मेरी राय में तो इस कानून को फौरन लागू कर देना चाहिए। बुराई की जड़ काट दें तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। मिस दोषी, आपकी क्या राय है इस बारे में? जो सबकी राय है
वही मेरी भी। वाह साहब वाह, इन मैडम ने एक सुझाव दिया और सब वाहवाही करने लगे। कोई तोते की तरह मुहावरे रटने लगा और कोई तारीफों के पुल बांधने लगा, without bothering to think about the pros and cons of it. What exactly do you want to say, Mr. Dubey? What I want to say, Mr. Simon, कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसका अंजाम, उसका नतीजा सोचने। जो पॉलिटिकल पार्टीज बरसों से कॉलेज इलेक्शन में हिस्सा लेती आ रही हैं, क्या वो चुप बैठेंगी, हंगामा नहीं बरपा देंगी? इसके बारे में भी सोचा जा सकता है मिस्टर दुबे, लेकिन क्या सिर्फ हंगामों के डर से हम स्टूडेंट्स का भी नुकसान करें और इस देश का भी? जिस देश की बात आप कर रही हैं मिस्टर आरती सिन्हा, वहां डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में नागरिकों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की पूरी आजादी है, और आप स्टूडेंट्स के अधिकार छीनना चाहती हैं? डोंट माइंड माई सेइंग सो, दिस इज अटर फुलिशनेस एंड हाईली अनडेमोक्रेटिक। आई डोंट एग्री विथ यू मिस्टर दुबे, आप आजादी का गलत मतलब निकाल रहे हैं। योर इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग। मिसेस सिन्हा का सजेशन मुझे पसंद आया एंड आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। प्लीज गो अहेड विद इट। आप इस कॉलेज के एक्टिंग प्रिंसिपल हैं, आपको डिसीजन लेने के पूरे अख्तियार हैं, तो चाहे गलत ही क्यों ना। यू डोंट वरी अबाउट दैट। मेरा जो भी फैसला होगा वो कॉलेज और स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए होगा। मैंने आपके कार्य में बाधा तो नहीं डाली? अगर मैं कहूं हाँ तो आप चले जाएंगे यहां से। कुछ क्रोधित से लग रहे हैं। क्या काम है आपको? नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया था कि मीटिंग में जो निर्णय लिया गया वो योग्य निर्णय नहीं था। आप सही कह रहे थे, परंतु किंतु परंतु की भाषा आपको तब नहीं सूझी। वहां तो आप भीगी बिल्ली बने हाँ में हाँ मिला रहे थे, अब यहां मेरे पास आकर म्याऊं म्याऊं करने का मतलब? आप सचमुच बहुत क्रोधित हैं, किंतु मेरी आपसे एक विनती है कि थोड़ी देर के लिए ये गुस्सा आप थूक दीजिए और जरा ठंडे दिमाग से सुनिए। मिश्रा जी, मुझे आपके मुहावरे सुनने का कतई शौक नहीं, ये आप जाके अपने एक्टिंग प्रिंसिपल को सुनाएं। मुहावरे से याद आया, मीटिंग में आपने कहा था कि मैडम का सुझाव सुनकर कोई तोते की तरह मुहावरे रटने लगा। जाहिर है कि आपका इशारा मेरी तरफ ही था, लेकिन क्या मैंने आपकी बात का बुरा माना? नहीं, क्योंकि मैं आपका दर्द समझता हूं। मिश्रा जी, क्या मतलब है आपका? मैं आपके घाव पर हमदर्दी का फाहा लगाने नहीं आया, मैं तो आपको ये कहने आया हूं कि मौका अच्छा है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। कैसा मौका? प्रिंसिपल साइमन को उखाड़ फेंकने का, वरना वो यूं ही बरसों बरस कुर्सी पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठा रहेगा। अरे जरा सोचिए, 80% के फेरे में पड़कर क्या उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी? वो कैसे? मीटिंग में आपने खुद ही कहा था कि इस कानून के लागू होते ही विद्यार्थी हंगामा बरपा देंगे, हड़कंप मचाएंगे, दंगे फसाद पर उतर आएंगे, और मामला जब आपे से बाहर हो जाएगा तो प्रिंसिपल साइमन को या तो घुटने टेकने पड़ेंगे या कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और दोनों ही सूरतों में हार उसी की होगी। मिश्रा जी, साइमन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, वो इतनी आसानी से ना तो झुकेगा और ना ही टूटेगा। उसे झुकाना, उसे तोड़ना मेरा काम। आपसे तो मैं केवल एक आश्वासन चाहता हूं। वो क्या? साइमन के नीचे लुढ़कते ही जब आप कुर्सी पर बैठेंगे तो मुझ गरीब का भी ख्याल रखिएगा। आप तो जानते हैं मुझे ऊपर की कोई आमदनी नहीं, क्योंकि आजकल कोई हिंदी की ट्यूशन ही नहीं लेना चाहता। आजकल के हिंदुस्तानी छात्र ना तो हिंदी बोलने की इच्छा रखते और ना ही हिंदी सीखना चाहते। अब आप ही बताइए, ऐसे में मुझ जैसा गरीब कॉलेज का प्राध्यापक अपना गुजारा कैसे करता होगा? इसीलिए अगर थोड़ी तरक्की हो जाए तो मेरी भी नैया पार लगे। हाँ हाँ मिश्रा जी, मैं आपका पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। तब तो काम बन गया। अब वो कुल्हाड़ी जो ऊपर उठी है उसके नीचे गिरने की देर है।
यार शक्ति भाई, ये बॉर्डर का क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीलेंट। ठीक से काट रहा हूँ यार, कोई ठीक से बात बल्लू, मूंछों के साथ कैसा मैनली लगते हैं ना शक्ति? मैनली? अबे चार्ली लगता है, चार्ली तेरे जैसा। ऐसा? तेरे को मालूम है बल्लू, क्लास की एक छोकरी तेरे बारे में क्या पूछ रही थी? छोकरी क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी कहीं इसका कोई स्क्रू ढीला है क्या? क्यों? बोली जब हंसने की कोई बात होती है तब तो उसके दांत दिखते ही है, लेकिन जब गुस्से में होता है तब भी उसके दांत नजर आते हैं। ऐसा क्यों बल्लू? ओए तू साला मेरे से मस्ती में मिश्रा जी आए हैं। सर आप। अरे वाह, वोट फॉर शक्ति। यहाँ तो पूरी की पूरी टीम जमा है। वो तुम्हारा कप्तान कहाँ है? कप्तान? कौन कप्तान सर? अरे वही जगन्नाथ त्रिपाठी। और कौन? जगन भाई। पहले तुम हमारे छात्र थे, अब छात्रों के नेता हो। अरे बड़ी प्रसन्नता होती है तुम्हारी ये प्रगति देखकर। लेकिन आना कैसे हुआ? फासले कम करने के लिए। फासले? हाँ, तुम इलाहाबादी, हम जौनपुरी, फिर यहाँ एक ही शहर में रहकर इतनी दूरी क्यों? अरे हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे का दुख सुख बांटना चाहिए। अपना सुख तो हम किसी के साथ बांटते नहीं। हाँ, अगर कोई दुख है तो बोलो। छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका दुख। चुनाव लड़ने के तुम्हारे सारे परिश्रम मिट्टी में मिल जाएंगे, इसका गम। क्या मतलब? तुम्हारा उम्मीदवार शक्ति इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेगा। क्यों? अंदर की बात बता रहे हैं तुम्हें। इस बार कॉलेज में नया कानून लागू हो रहा है। जिन छात्रों को 80% से अधिक अंक मिले हैं वही चुनाव लड़ सकेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा, कॉलेज का प्रिंसिपल साइमन कहता है। गुंडागर्दी रोकने के लिए मैडम सिन्हा ने यह सुझाव दिया और उसने मान लिया। कल परसों तक तो बोर्ड पर सूचना भी चिपका दी जाएगी। हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हें आगाह करने आ गया पहले से, ताकि तुम सारी तैयारियां कर लो। अरे छात्रों के हाथों में बहुत शक्ति होती है। उठाओ इन हाथों को और धज्जियां उड़ा दो उस कानून की।